इस मूवी के स्टार्ट में हमें बेबी वार्ड दिखाया जाता है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा बच्चों को देखते हुए जा रहा था और उसके हाथ में से एक बच्चे का आइडेंटिटी कार्ड नीचे गिर जाता है। नर्स आती है और उस आइडेंटिटी कार्ड को वापस लगाकर बच्चे को बाहर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में इन नाम की लड़की का बर्थडे था और वो अपनी फैमिली के साथ बर्थडे मना रही थी। जून, उसका भाई, पहले उसे बहुत तंग करता है, फिर इनको उसका बर्थडे गिफ्ट दे देता है। फिर वो दोनों मिलकर अपनी फेवरेट पियानो ट्यून बजाते हैं। उन दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार था। फिर नेक्स्ट सीन में एक गरीब फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें शिन नाम की बच्ची का बर्थडे था, पर वो लोग इतने गरीब थे कि शिन का बर्थडे मनाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे। शिन की मॉम एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी, जिससे वो मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही खा पाते थे। नेक्स्ट सीन में स्कूल से वापसी पर जून इनके रास्ते में वेट कर रहा होता है। जून इनको उसके फेवरेट सिंगर की सीडी दिखाकर कहता है कि अगर ये चाहिए तो कैच मी। ये कहकर दोनों रेस लगाने लगते हैं। वो दोनों रेस लगाते हुए बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी आकर इनको लग जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जून इनको हॉस्पिटल लेकर जाता है। जून और इनके मॉम डैड भी वहां आ जाते हैं। इनका बहुत खून बह गया था, जिसकी वजह से इनको खून की ज़रूरत थी। इनके डैड खून देने जाते हैं, पर वहां उनको पता लगता है कि इनका खून बी पॉजिटिव है, जबकि इनके मॉम डैड का खून ए पॉजिटिव है। यहाँ इन्हें पता लगता है कि इनकी बेटी नहीं है और ना ही वो जून की बायोलॉजिकल सिस्टर है, और उन्हें पता लगता है कि उनकी बायोलॉजिकल डॉटर शिन है। वहाँ शिन की मॉम भी आ जाती हैं। उन्हें भी पता लगता है कि शिन उनकी बेटी नहीं है। अगले सीन में इन और पूरी फैमिली बैठकर खाना खा रहे थे और बहुत खुश थे कि तभी डोर बेल बजती है। डोर ओपन करते ही वहाँ शिन अंदर आ जाती है, एक मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ। शिन चिल्लाती है कि आप दोनों ही मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं ना। ये सुनकर इन कहती है पापा। शिन बोलती है क्या पापा, वो मेरे बायोलॉजिकल पापा हैं। यह लोग तुम्हें इसलिए नहीं बता रहे थे कि तुम्हें हर्ट होगा, लेकिन अगर वो नहीं कह पा रहे तो मैं कहूँगी। तुम इनकी असली बेटी नहीं हो, मैं हूँ। हम हॉस्पिटल में अदली बदली हो गए थे। तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती हैं, जिससे मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही मिलता है। तुम वो डिजर्व करती हो और मैं ये, क्योंकि ये सब मेरा है। जून शिन पर चिल्लाता है कि तुम मेरी सिस्टर नहीं हो, मेरी सिस्टर सिर्फ इन है। इन वहाँ से बाहर भाग जाती है और जून उसके पीछे भाग जाता है। इन अपने फेवरेट दरख्त के नीचे आकर बैठ जाती है और जून वहाँ आ जाता है। जून इनसे कहता है कि तुम ही मेरी सिस्टर हो। जून इनको बहुत कंसोल करता है। नेक्स्ट सीन में इन अपनी सारी फैमिली को एक आखिरी बार देखती है और अपनी बायोलॉजिकल मदर के पास चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ जून की मदर भी आ जाती हैं और इनकी बायोलॉजिकल मदर से बोलती हैं कि हम आज अमेरिका जा रहे हैं हमेशा के लिए। हम इनको ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएंगे और इनका सारा खर्चा भी उठा लेंगे, बस इसे हमारे साथ जाने दो। इनकी बायोलॉजिकल माँ बोलती है हाँ यही सही है इसके लिए, मैं इसे कुछ नहीं दे सकती, ले जाओ इसे। पर यहाँ इन दौड़कर अपनी बायोलॉजिकल मदर के पास जाती है और बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़कर हमेशा आपके साथ रहूंगी। और जून की सारी फैमिली अमेरिका चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काफ़ी साल गुजर गए हैं और इन बड़ी हो गई है और एक हॉस्टल में वो नर्स का काम करती है। अब इनकी ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना और अपनी माँ को खुश रखना था, इसीलिए वो नर्स के साथ साथ एयर लिस्टेड एजेंट का काम भी कर रही थी। एक दिन क्लाइंट को एक जगह दिखाने के लिए वो अपनी दोस्त के साथ जा रही थी। तब वहाँ एक कार आ जाती है, जिसमें एक मशहूर प्लेबॉय हैन था और वो अपना कार्ड घर पर ही भूल गया था। अब उसके पास टूल भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो जाकर लेडी से रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसकी वजह से पीछे खड़ी गाड़ियों का रश लग जाता है और इन लेट हो रही थी। इन बाहर आती है और हैन का टूल भरती है और चली जाती है। हैन इनकी कार की नंबर प्लेट की फ़ोटो ले लेता है और इनका ब्रदर जून अब अमेरिका से लौट कर आ चुका था और सब जगह पर वो इनको ढूंढ रहा था। हैन कार की ओनर यानी इनका पता लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में जून कार्गो में बहुत सारे टिन को ले आया था और उनको ठिकाने लगा रहा था। तभी वहाँ हैन आ जाता है और बहुत सालों के बाद जून अपने फ्रेंड को देखकर हग करता है। नेक्स्ट सीन में हैन ने एक पार्टी अरेंज की थी, जिसमें उसने इनको उसकी फ्रेंड के थ्रू इनवाइट किया था।
उस पार्टी में जून भी था। इनको पार्टी में जून की पियानो टून सुनाई देती है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ हैन बैठा होता है और इन वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में इन अपना सीडी प्लेयर को रिपेयर करवाने के लिए रिपेयर शॉप पर आती है। फिर वहाँ से वो चली जाती है। इनके जाने के बाद जून वहाँ आता है अपने सीडी प्लेयर को रिपेयर करवाने के लिए। वो दोनों सीडी प्लेयर बहुत रेयर थे, इसलिए दुकान वाला जून को इनका सीडी प्लेयर दिखाता है। जून वो सीडी प्लेयर देखकर इनको ढूंढने के लिए भागता है और थोड़ी देर में जून को इन मिल जाती है। जून इनसे पूछता है कि तुम कैसी हो। इन बोलती है मैं ठीक हूँ और नहीं भी, पर तुम्हारी वजह से नहीं हूँ। ये कहकर इन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में इन ड्रिंक करके कहती है, ब्रदर तुम अब क्यों लौट कर आए हो, तुम क्यों इतने साल से मेरे दिल और दिमाग में रुके हो। ये सब जून वहीं बैठकर सुन रहा होता है और बाद में जून इनके सामने आ जाता है। इन जून को देखकर कहती है कि ये मेरा सपना है और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। जून उसे उठाकर अपने घर ले आता है और इनके गले में अपना बचपन में दिया हुआ की देखकर वो खुश होता है। सुबह होते ही जून इनको एक जगह ले जाता है और उसको उसके गले की से डोर ओपन करने को कहता है। वहाँ जून ने इनके लिए हुए सारे गिफ्ट्स को देखकर इन बहुत इमोशनल हो जाती है और जून को हग करती है। बाद में जाकर इन और जून दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और हैन और इन भी आहिस्ता आहिस्ता क्लोज आने लगते हैं। अपनी बर्थडे वाले दिन हैन इनको एक ऑर्फनेज में ले जाता है और उसे कहता है कि मैं भी इन ऑर्फनेज जैसे ही हूँ। बचपन में मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई और पापा बिजनेस में बिजी रहते थे, तो मैं इन लोगों के साथ अपना ज़्यादा वक्त गुजारता था। एक दिन हैन इन और उसकी सारी फ्रेंड्स को एक जगह बुलाता है और बहुत सारे फ्लावर्स भी मंगवाता है। इतने सारे फ्लावर्स देखकर इन कहती है कि ये सब क्या मेरे लिए हैं। हैन बोलता है नहीं और फ्लावर्स वो उसकी फ्रेंड्स को दे देता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने साल इनका ख्याल रखा। हैन इनको डेट के लिए इनवाइट करता है। इनकी फ्रेंड्स इनसे ज़बरदस्ती हाँ करवा देती हैं और अगले सीन में हैन इनको बहुत प्यारे तरीके से प्रपोज करता है। उस वक्त इन कुछ जवाब नहीं देती। अगले दिन शिन इनकी मदर के रेस्टोरेंट आती है और इनसे कहती है कि मुझसे जितने पैसे लेने हैं ले लो, पर मेरे मॉम डैड और मेरे भाई से दूर रहो। इतने देर में इनकी मॉम भी यहाँ आ जाती हैं और इन उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बाहर इनको जून के मॉम डैड मिलते हैं जो इनको देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में इन जून के दिए हुए सारे गिफ्ट्स की फ़ोटो खींचकर उन्हें ऑनलाइन बेच देती है और क्लब में जाकर ड्रिंक करती है और एंजॉय करती है। वहाँ जून आता है और इनसे कहता है कि घर चलो। इन जून से कहती है घर? कौन सा घर? कहाँ है घर? तुम कौन हो? तुमने मेरे लिए जो गिफ्ट लिए थे वो सारे मैंने बेच दिए हैं। अब पैसा ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो यहाँ से चले जाओ। हैन छुप कर ये सब देख रहा होता है। अब वो इनके सामने आता है और पूछता है कि क्या तुम ये सब पैसे के लिए कर रही हो? इन कहती है हाँ, अब मेरी सच्चाई पता लग गई है तो चले जाओ यहाँ से। हैन इनसे कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे कंपनी दो। इन हैन के गले में हाथ डालकर कहती है मुझे पैसे वाले बहुत पसंद है। अब हैन उसे धक्का मारता है। इन चिल्लाकर कहती है तुम सब चले जाओ यहाँ से और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इनको हॉस्टल में एडमिट किया जाता है। सारी फैमिली इकट्ठी होती है। डॉक्टर कहता है कि अब इन टेम्पररी ठीक है, लेकिन जल्दी से नैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। इनके पेरेंट्स इनकी हालत देखकर रोने लगते हैं। इन होश में आती है, सब उसे देखने के लिए अंदर जाते हैं। इन कहती है मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे अकेला ही छोड़ दो। इनका ट्रीटमेंट किया जाता है लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया होता। हैन इनके पास बैठा होता है और बोलता है कि तुमने अभी तक मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इनको अभी थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और वो बोलती है कि ब्रदर जून मुझे छोड़कर कभी मत जाओ। ये सब बाहर खड़ा जून सुन रहा होता है। जून इनके फेवरेट दरख्त को इनके घर के पास ले आता है। हैन इनके बेचे हुए सारे गिफ्ट को वापस ले आता है। इनके ठीक होते ही जून उसे घर ले आता है। इन अपना फेवरेट ट्री अपने घर के पास देकर बहुत खुश होती है। जून कहता है कि अब हमें तुम चाहिए और ये कहकर वो दोनों हग करते हैं। शिन भी अपने रूड बिहेवियर के लिए इनसे माफ़ी मांगती है। जून और हैन दोनों साथ में इनको गिफ्ट वाला शोरूम ले जाते हैं। वहाँ जून ने इनके लिए हुए सारे गिफ्ट्स थे, लेकिन वहाँ एक ब्राइडल ड्रेस भी था। ये देखकर इनको पता लगता है कि ये सब हैन ने किया है। अब
इन हैन का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और इन और हैन की शादी हो जाती है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।